हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, ग्रांट वेलकम है। आप सभी बार बार कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, सर प्रैक्टिस सेट कब आएगा, मॉक टेस्ट कब आएगा पेपर 2 इतिहास का। तो जी हाँ, इतिहास का मॉक टेस्ट यहां पर आ चुका है। आपको 4000 एमसीक्यू मिलने वाला है और हमने इसका नाम दिया है रामबाण नॉट्स। जी हाँ, ये रामबाण है क्योंकि राम जी का जो बाण चलता था ना, वो अचूक होता था, उसका निशाना लगना ही लगना था। तो समझ लीजिए, अगर आप इसको करते हैं, ये आपका एग्जाम में सीधे लड़ेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैं इतने दावे के साथ क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया हमने, पूरा सिलेबस को यहाँ पर कवर किया गया है। ये जो सिलेबस है ना, वो पूरा सिलेबस का ये निचोड़ है। दूसरा, हमने पैटर्न को फॉलो किया है। जो पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका कंप्लीटली पैटर्न को फॉलो किया गया है। तीसरा, यहां पर एक्सप्लेन किया है डिटेल में। जो हमने ऑप्शन दिया है, उस ऑप्शन को यहां पर डिटेल में समझाया गया है। यही एक्सप्लेन आपको 4000 एमसीक्यू इसको बना देता है। जब आप एमसीक्यू देखेंगे ना, और ये डिटेल्स को आपको भी दिखाने वाले हैं, देखिएगा तो लगेगा कि हम पूरा सिलेबस को ही पढ़ रहे हैं। तो जी हाँ, आंसर ये क्यों हुआ, ठीक है, ये और ये 3 ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, ये सब डिटेल में बताया गया है। आप अगर कुछ भी नहीं किया है, बिल्कुल अगर आपकी तैयारी जीरो है, अगर आपकी तैयारी जीरो है, तो भी आप इस एमसीक्यू को कर लेते हैं। डिटेल जो एक्सप्लेन हमने किया है उसको अगर कर लेते हैं, आपकी तैयारी जिस प्रकार मेरा हिस्ट्री में जेआरएफ है ना, मैं इतिहास से जेआरएफ हूं, आपकी भी तैयारी जेआरएफ लेवल की चली जाएगी। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और जो बाहर के बच्चे हैं, यानी जो ऐप पर एडमिशन जिनका नहीं है, जैसे कि आपका जेट पेपर 2 का जो बैच है, जो बच्चे ऐप पर नहीं है उस बैच में, उसके लिए भी उपाय है। उसके लिए हमने क्या किया है, आपको इस नंबर को देखिए, है ना, 7541840154। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, है ना, व्हाट्सएप कीजिए और बताइए कि आपको नोट्स चाहिए, तो आपको पीडीएफ अलग से दे दिया जाएगा। यानी जो बच्चे किसी अदर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए भी सुविधा है। आपको इस नंबर पे सिर्फ हाई करके भेजना है। ठीक है, हाई करके भेजना है, आपको पीडीएफ नोट्स यहाँ से मिल जाएगा, पूरा एमसीक्यू आपको मिल जाएगा। और जी हाँ, इसको पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए दिखाता हूं आपको कि आखिर है इसमें क्या, है ना, किस प्रकार क्वेश्चन है। इसके पहले आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये आखिर ऐप पे अपलोड हुआ है, तो वो कहाँ मिलेगा, इसको पहले दिखा देते हैं, फिर आपको क्वेश्चन दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ऐप पे चलते हैं। जो बच्चे एडमिशन ले लिए हैं, ऐप में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये है। ठीक है, आप बाबू जहां पर आप कंटेंट प्राप्त करते हैं ना, जहां पर, जैसे इसको अगर हम बैक जाते हैं, इसको अगर बैक चलते हैं, ठीक है, इसको बैक चलते हैं, ये जो आपको क्या दिख रहा है, अलग अलग कंटेंट दिख रहा है ना, अलग अलग कंटेंट। तो सबसे नीचे जाना है, सबसे नीचे यहाँ पर देखिए हिस्ट्री 10 प्रैक्टिस सेट, यहाँ पर है ना, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक कीजिएगा बेटा, तो देखिए आपको पूरा दिख रहा है ना, पूरा दिख रहा है, यहाँ पे पूरा हिस्ट्री का 10 प्रैक्टिस सेट दिख गया। 1 2 3 4 5 5 1 2 1 मिनट, ये बैक जा रहा है। चलिए ठीक, आ गया। 1 कितना दिख रहा है, 1 2 3, इसके बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 दिख रहा है ना, 10 होगा, गिनने मिस्टेक। 1 2 3 4 4 4 4 5 6 7 8 9 और ये 10 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये 10 प्रैक्टिस सेट किसके लिए है, ऐप में जो एडमिशन लिया उनके लिए। लेकिन जो बच्चे एडमिशन नहीं लिए हैं, उनके लिए भी हमने कह दिया कि आपको यहाँ पर एक नंबर है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, ये जो नंबर है, इस नंबर पे आप सिर्फ व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको यहाँ पर पीडीएफ प्रैक्टिस सेट, पीडीएफ ये नोट्स पूरा एमसीक्यू का मिल जाएगा। और आप कहीं भी पढ़िए या सेल्फ स्टडी कीजिए, लेकिन इस एमसीक्यू को जरूर बनाइएगा। ये रहा। अब आपको दिखाते हैं कि क्वेश्चन हमने किस प्रकार बनाया है। आपको सैंपल दिखाना चाहेंगे किस प्रकार डिटेल यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। मान लीजिए इस प्रकार हमने क्वेश्चन डाला है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, आप देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा कालीन नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है,
विशालाकार, विशाल इमारतें, योजनाबद्ध विन्यास या चौड़ी सड़कें। तो क्या है आंसर, देखिए हमने सी डाला है, सी में क्या योजनाबद्ध विकास। अब देखिए योजनाबद्ध विकास के बारे में हमने यहाँ पे डिटेल दिया आपको, ठीक है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो उच्च कोटि के नगर निवेश का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यहां की सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती है, इस प्रकार समकोण पर काटती है। नगरों को अनेक वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती है। ये जो सड़कें विभाजित करती है, यानी ये जो है ना प्लान तरीके से, प्लान्ड वे से बनाया गया है। यानी जो शहर बने हैं कैसे बने हैं, योजनाबद्ध तरीके से, यानी इनका जो योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है वही इनकी महत्वपूर्ण विशेषता है। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस धातुओं का प्रयोग हड़प्पा वासियों ने नहीं किया। देखिए क्वेश्चन क्या है, किसका प्रयोग नहीं किया, ये नहीं कर दिए किसका प्रयोग किया, उस पर नहीं जाना आपको, किसका प्रयोग नहीं किया आपसे ये पूछा जा रहा है। यहां पर आंसर कैसे लिखिएगा, देखिए किसका प्रयोग नहीं किया है, तो इसका ऑप्शन हमने आंसर क्या दिया है, लोहा और टीन। तांबा का किया था, सोना चांबा किया था, इसके बाद चांदी और कांसा है ही, लेकिन यहां पर जो लोहा दिया है ना, ये लोहा ही मेन है, और लोहा के साथ टीन दे दिया है, इसलिए नहीं होगा। तो लोहा इस समय था ही नहीं, ठीक है, लोहा इस समय था ही नहीं, तो लोहा यहाँ पर नहीं होगा, सी नंबर। अब देखिए इसका हमने डिटेल में है, यहां से फिर इसका एक्सप्लेन कर दिया हमने डिटेल में। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता में तांबे, कांसे, चांदी और चीनी मिट्टी के बर्तन का लोगों को ज्ञान था। सिंधु सभ्यता में तांबे, कांसे, चांदी, चीनी मिट्टी के बर्तन का लोगों को ज्ञान था। वहां लोहे का एक भी टुकड़ा नहीं पाया गया है, और यह धातु प्रत्यक्षता अज्ञात थी, यानी लोहा ही ऐसा धातु था जो वहां पर नहीं मिला था, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये मैं सैंपल दिखा रहा हूं आपको किस प्रकार यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, ये सैंपल दिखा रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ फिर आत्मा के पुनर्जन्म का सिद्धांत कहाँ उल्लेख मिलता है, इसके बारे में है। अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में किसे पाशुपत मत का प्रवर्तक माना जाता है, तो लाकुली से इसका आंसर बी नंबर, इसका भी डिटेल यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक विचार का प्रचलन महावीर ने किया, महावीर ने अपने तरफ से इसमें क्या लाया था, अपने तरफ से वो क्या लाए थे, ब्रह्मचर्य। देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल दिया है, ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं के लिए केवल 4 व्रतों का विधान किया था, क्या था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, किंतु महावीर ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचारी को भी जोड़ दिया तथा उसका पालन करना अनिवार्य बताया। तो ये इस प्रकार डिटेल यहाँ पर बता दिया है कि ताकि आपको कोई कंफ्यूजन रहे तो वो दूर हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप किस प्रकार यहाँ पे डिटेल दिया गया है, क्वेश्चंस है उसके नीचे डिटेल्स है। इसी प्रकार आपको पूरा प्रैक्टिस सेट मिलेगा, यहाँ पर 1000 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, और चारों ऑप्शन के बारे में जिस प्रकार चीजें लिखी गई है, तो 1000 प्रैक्टिस सेट इसको नहीं समझिए, बल्कि ये 4000 के बराबर। देखिए मौर्य साम्राज्य में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन को जानने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, पाटलिपुत्र को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, इंडिका है, मुद्राक्षस या अशोक के अभिलेख या अर्थशास्त्र। तो आपको पता है कि इंडिका है। पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन को जानने के लिए मेगास्थनीज की इंडिका सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। अब देखिए इंडिका के बारे में पूरा डिटेल, इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। मेगास्थनीज ने बहुत समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। मौर्य दरबार में रहकर उसने कुछ भी देखा सुना, उसे उसने अपने पुस्तक इंडिका में लिपिबद्ध किया। यानी पूरा इंडिका का आपको डिटेल मिल गया, इंडिका है तो इंडिका क्यों। अब देखिए यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि 1000 जो एमसीक्यू है ये 4000 के बराबर क्यों है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कितना एमसीक्यू बनेगा। सबसे पहले मेगा इंडिका के रचनाकार कौन है, इंडिका को किसने लिखा है, पहला क्वेश्चन आपको यहां से बन जाएगा, किसने लिखा है, मेगास्थनीज ने। इंडिका की रचनाकार मेगास्थनीज, ठीक है। तो मेगास्थनीज को किसने भेजा था, तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। 2 क्वेश्चन यहां बनेगा। तीसरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि मेगास्थनीज कहां का राजदूत था, तो यूनानी राजदूत था, तीसरा क्वेश्चन। इसके बाद मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था, आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, एक क्वेश्चन यहां बन जाएगा। 4 से ज्यादा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, 4 से क्वेश्चन ज्यादा बनेगा। और एक क्वेश्चन बन सकता है कि प्राचीन भारत में
पहला यूनानी राजदूत है ना जो ऑफिशियल तरीके से आया था वो कौन था? मेगास्थनीज था। तो ये इंपॉर्टेंस जो है ना इसका एक्सप्लेन वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। अब देखिए यहां पर भी एक क्वेश्चन है, हमने निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा प्लिनी का प्राकृतिक इतिहास, टॉलमी का भूगोल, स्टेबो का इथ्रियस, समुद्र का पोत विहार या कॉस्मस का क्रिस्टियस स्थान वर्णन? तो कौन सा नहीं है? तो आपका डी है ना। बाद बाकी तीनों सही है, बाद बाकी से तीनों सही है। ये तीनों जब सही हो गया इसका मतलब क्या करना भाई, इसको रट लेना है। अब आपको याद कर देना है प्लिनी प्राकृतिक इतिहास, टॉलमी भूगोल, स्ट्रेबो इरिथ्रियन, इरिथ्रियन सी याद रखिएगा, इरिथ्रियन सी या इरिथ्रियन समुद्र, बाद बाकी याद नहीं रखना है। ये तीन आपको मिला और एक आपको सही जो इसका सही होगा वो भी नीचे बता दिया जाएगा। जो सही है वो देखिए आपको यहां से मिल जाएगा। पेरिप्लस ऑफ दी एरिथ्रियन सी किसी अज्ञात यूनानी लेखक का ग्रंथ है। उसने 80 ईस्वी के लगभग भारतीय समुद्र तट की यात्रा की। उसके अपने वर्णन में भारतीय बंदरगाहों के नाम तथा इससे आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखे गए हैं। देखिए पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखा है? किसी का नाम नहीं पता है, अज्ञात यूनानी लेखक ने लिखा है। अपना नाम नहीं दिया है लेकिन ये कंफर्म वो यूनानी था। कब लिखा गया है? 80 ईस्वी में लिखा गया है। भारतीय समुद्र तट की यात्रा का इसमें वर्णन है। उसके अपने वर्णन में भारतीय बंदरगाहों के नाम है, भारतीय बंदरगाहों के नाम है तथा आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम है। अगर स्पेशल आपको इसके बारे में पूछा जाए एरिथ्रियन सी के बारे में जो कि आपको ये लिखा गया है तो उससे आप जानते हैं ये सब चीज उसके बारे में भी जान सकते हैं। ठीक है, ये सब भी जो हमने सर्कल कर दिया है ये सब चीज आप उसके बारे में जान सकते हैं ताकि क्वेश्चन यहां से भी आए तो आप उसको कर पाए। चलिए आगे क्वेश्चन बना देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किन राजाओं ने सुदर्शन सरोवर का उल्लेख करने वाले लेख छोड़े हैं? सुदर्शन झील का निर्माण करने वाला लेख किसने छोड़ा? देखिए कितना बड़ा यहाँ पे डिटेल दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसको एक बार पढ़ते हैं। सुदर्शन झील का निर्माण करने का उल्लेख किसने किसने किया है? अशोक, रुद्रदमन, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त। कौन कौन इसमें सही है? तो इसका ऑप्शन आंसर क्या है? इनमें 2 और 4 डाला है, रुद्रदमन और स्कंदगुप्त। ठीक है, रुद्रदमन और स्कंदगुप्त डी नंबर है। अब देखिए पूरा आपको यहाँ इतिहास मिल जाएगा, आपको यहाँ पे पूरा इतिहास मिल जाएगा। अब ये पूरा डिटेल आप पढ़िए। ठीक है, जो अभी तक आप नहीं जान रहे थे ये जो आपका सुदर्शन झील है उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। देखिए जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने गिरनार की पूर्वपति चक्रपाली द्वारा सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया। तो किस अभिलेख से? जूनागढ़। तो जूनागढ़ अभिलेख से किसके बारे में पता चलता है? स्कंदगुप्त के बारे में पता चलता है, इसने सुदर्शन झील बांध का पुनर्निर्माण करवाया था। इसी प्रकार जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है रुद्रदमन के शासनकाल में सौराष्ट्र में सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त के समय हुआ था। एक क्वेश्चन यहाँ, सुदर्शन झील का निर्माण कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त के समय हुआ था तथा अशोक के समय इससे नहरें निकाली गई। नहरें कब निकाली गई? अशोक के समय सुदर्शन झील से नहरें निकाली गई। बांध भारी वर्षा के कारण टूट गया था। चूंकि इसके पुनर्निर्माण में बहुत अधिक धन की आवश्यकता थी अतः उनकी मंत्री परिषद ने इस कार्य के लिए धन व्यय किए जाने की स्वीकृति नहीं प्रदान की। किसने? अशोक के समय में स्वीकृति नहीं प्रदान किया गया, किंतु रुद्रदमन ने जनता पर बिना कोई अतिरिक्त कर लगाए ही अपने व्यक्तिगत कोष से धन देकर अपने राज्यपाल सुविशाख के निर्देशन में बांध की फिर से मरम्मत कराई। तो कितना जानकारी मिला? एक सुदर्शन झील जो बना किसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। अशोक के समय यह क्षतिग्रस्त हो गया लेकिन उसके मंत्री ने आदेश नहीं दिया, यानी कि उसको लगा कि धन का अपव्यय होगा, धन की बर्बादी होगा, उसका निर्माण नहीं कराया। बाद में रुद्रदमन ने जनता पर बिना कोई टैक्स लगाए अपना व्यक्तिगत कोष से इस डैम का पुनर्निर्माण करा दिया। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिल रहा है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आपकी तैयारी जबरदस्त हो जाएगी। तो इसी प्रकार आपको यहाँ पर 1000 MCQ मिलेगा। कितना मिलेगा? 1000। और ये MCQ 1000 है,
लेकिन आपको आपके लिए 4000 के बराबर है। कैसे है वो हमने आपको दिखा दिया, कुछ सैंपल दिखा दिए। तो आपको हमने ये भी बता दिया किस प्रकार आपको ये मॉक टेस्ट मिलेगा। जो ऐप में जुड़े हुए हैं ना, जो हमारे कोर्सेज से जुड़े हुए हैं, उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको तो उसके कोर्स में ऐड कर दिया गया है, बिना कोई टेंशन का वो देख सकता है। लेकिन जो अदर बच्चे हैं ना, उसके लिए हमने यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे पूरा ये पीडीएफ एमसीक्यू का मिल जाएगा। इसको प्रिंट आउट लेकर जरूर से जरूर बना लीजिएगा, जो हमारे ऐप में है वो भी, और जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी, और जो अदर इंस्टीट्यूट में है वो भी, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए रामबाण का काम करेगा। बिल्कुल आपका ये एमसीक्यू अचूक है, आपका क्वेश्चन वहां जरूर लड़ेगा। इसको अच्छे से अगर आप कर लेंगे इस 1000 एमसीक्यू को, जो कि 4000 एमसीक्यू के बराबर है, ये आपके सफलता को निश्चित कर देगी। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना साथियों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।